नाम मेरा महेश कुमार सांवरिया है और एजुकेशन 10+2 है। 10वीं में मैं 2 बार फेल हूँ और तीसरी बार थर्ड डिवीजन बाई ग्रेस पास हूँ। पापा फादर की मेरे बात करूँ, मेरे पिताजी की, तो मेरे पापा टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी चलाया करते थे। और फैमिली की बात करूँ तो लोअर क्लास का बंदा था, है ना। मतलब अगर एक लाइन में बोलूँ तो रोज लाना, रोज खाना और रोज पेट भरना, ऐसे परिवार का मैं बंदा था। और ये मेरा लगभग 8 साल पहले का फोटो है, जब मैं पहली बार शेप शॉप को ज्वाइन करने के लिए पहली बार अजमेर में जाके मैंने प्लान अटेंड किया, मीटिंग को अटेंड किया। और वहां पर सारी बातें, माहौल देखने के बाद, सारी चीजें देखने के बाद, सुनने के बाद, मुझे पता नहीं मेरे अंदर से, मेरी आत्मा से एक आवाज आई कि यार महेश, इतने सारे लोग कामयाब हो रहे, आगे बढ़ रहे, तरक्की कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। और मैं एक बंदे से वहां पर ना किसी आदमी से आदमी प्रेरित हो जाता है। और वहां पर एक मीटिंग में एक बंदा था जो बोले मैं नमकीन का ठेला लगाता हूँ और मैं इस बिजनेस से, मेरी लगभग इतने लोगों की टीम है और मैंने इतने पैसे कमाए। तो उसकी बात मेरे दिमाग में क्लिक हो गई। मैंने कहा यार, जब नमकीन का ठेले वाला पैसे कमा सकता है तो साला अंडे की ठेले वाला क्यों नहीं कमा सकता है। बस ये बात मेरे दिमाग में क्लिक हो गई। और इस वजह से मैंने अनजाने में, मुझे प्लान कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने इस काम को करने का डिसीजन ले लिया। और जैसे ही मैं फॉर्म साइन अप करके घर पे आया तो घर वालों ने मुझे बहुत कुछ समझाया। बोले ये फालतू चक्कर है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं, मेरे जो सीनियर है वो लगातार मेरे फॉलोअप करते रहे, मेरे से लगातार मिलते रहे। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा जो फॉलोअप वो लगातार 11 बार हुआ। वो बंदा लगातार मेरे ठेले पर आता था और मुझे मोटिवेट करता था, मेरे को प्रेरित करता था, मेरे ड्रीम जगाता था। और फिर मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके, शॉपिंग का अमाउंट का जुगाड़ करके, और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और जब ज्वाइन किया था, ना तो शकल थी, ना सूरत थी, ना बोलना आता था, ना इतनी बड़ी सोच थी। आप मेरा फोटो देख के अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन अभी एक लड़का आया था, तब बिल्कुल जीरो था, और अभी जो जिंदगी है वो लगातार हीरो के माफिक हो चुकी है। अभी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। और लगातार लगातार मतलब जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते जा रहे हैं। और मुझे सेफ सोप में डायमंड बनने में लगभग 5.5-6 साल लगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में बहुत ज्यादा चैलेंज थे, बहुत लोग भरोसा नहीं करते थे, बहुत सारी तकलीफें थी, है ना। मुझे खुद को भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, भरोसा नहीं था, है ना। तो 6 साल लगे, मतलब लगभग 5.5-7-6 साल लगे मुझे डायमंड बनने में, और अगले 1.5 साल में मैं डबल डायमंड भी बन गया। तो मतलब जो शुरुआत का जो वक्त होता है, उस वक्त में एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और मैं इस बिजनेस में सीखने पे ध्यान दिया, और सीखने की वजह से ही लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तरक्की करता जा रहा हूँ। तो मैं काम किया, मेहनत किया, और मुझे लगभग 13 नवंबर 2022 को मैं शेफ शॉप में डायमंड बना। और वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था, वो जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था, जब मैं 13 नवंबर 2022 को शेप शॉप के अंदर डायमंड बना। और ये मेरे पूरे परिवार के लोग हैं, लगभग मेरे परिवार से 150 से ज्यादा लोग आए थे, मेरे चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, है ना, बुआ, सारे मेरे परिवार के लोग आए थे। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उस दिन के लिए मैंने सेफ शॉप में काम किया। उस दिन को लेके, है ना, जब जब मैं नेगेटिव होता था, परेशान होता था, तो मेरे दिमाग में एक ही बात रहती थी। जब जब लोग मुझे टोंट मारते थे, तो मेरे दिमाग में एक ही बात रहती थी कि बेटा महेश, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा जब तू डायमंड बनेगा और काला पट्टा तेरे गले में डलेगा, तेरे माँ बाप वहां होंगे, तेरी फैमिली वहां पर होगी, और तेरे माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, तेरे पिता को तेरे ऊपर गर्व होगा, तेरी फैमिली को तेरे ऊपर गर्व होगा। जितनी भी दर्द, जितनी भी तकलीफें जो आज झेली जा रही है, देखी जा रही है, इन सब का एक ही निचोड़ है, एक ही ये सब चीजों को झेलने का एक ही रीजन था कि बस डायमंड बनना है। और एक बार डायमंड बन गया तो बस उन लोगों, उन उन सारी वो जो खुशियां है, वो सारी खुशियां महेश तेरे को मिल जाएगी। और वो दिन मेरी जिंदगी में 22
13 नवंबर 2022 को आया, जिस दिन की तमन्ना लेके मैं सेफ शॉप में आया था। और मुझे लगभग 5.5 साल 6 साल लगे डायमंड बनने में। और मुझे इस बात की बताते हुए बड़ी खुशी है कि अभी लगभग 6 अक्टूबर 2024 को मैं आईडी पे डबल डायमंड बन गया। अभी मैं लेटेस्ट में ही डबल डायमंड बना। तो मैं अपनी ग्रोथ को देखता हूँ तो 6 साल लगे मुझे डायमंड बनने में, और अगले 1.25 साल में मैं डबल डायमंड बन गया। और अभी भी मिशन बहुत बड़ा है, अभी तो मुझे यूनिवर्स क्राउन एम्बेसडर बनना है। और ये सब कुछ जो हो पाया है, ये जो सफलता है, ये सब कुछ हमारे ग्रेट मेंटर सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। सेप्सो कंपनी का कोटि कोटि धन्यवाद। अब आज जिस मुद्दे पे, जिस टॉपिक पे मुझे बात करने का मौका मिला है, वो है सफलता के लिए मेंटरिंग का क्या महत्व है। बिना मेंटरशिप के कोई भी आदमी इस बिजनेस में तेजी से सफल नहीं हो सकता है। ये मेरा पर्सनल महसूस किया इन बातों को मैंने, है ना। मेंटर की मैंने ना बात मान के भी देखा है और बात मान के भी देखा है। जब मैं बात नहीं मानता था तो मेरी सफलता उतनी तेजी से नहीं थी, मेरे रिजल्ट उतने तेजी से नहीं थे। मैं लगातार तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था, नेटवर्क बन रहा था, टूट रहा था, कई चैलेंज आ रहे थे। फिर मैं हमारे ग्रेट मेंटर हमारे माँ गुरु जी टिकेन सर के पास मैं काउंसलिंग करवाने के लिए गया। तब उन्होंने मुझे मेंटरिंग के महत्व समझाए, उसकी इम्पोर्टेंस समझाए। और जब से मैं अपने मेंटर के प्रति समर्पित हुआ, तब से मेरा लगातार 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 काम बढ़ता गया। तो मेरे से कुछ सवाल किए गए लगभग कुछ समय पहले, मेरे ग्रेट मेंटर के द्वारा मेरे से कुछ सवाल किए गए, मैं आज वही सवाल पेश करना चाहूंगा। और वो तमाम जितने भी लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, सेफ शॉप के अंदर काम कर रहे हैं, जो तेजी से कामयाब होना चाहते हैं, तेजी से सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कम समय में सक्सेस होना चाहते हैं, और वास्तव में उनके अंदर काम करने का पागलपन, जोश, जुनून, जज्बा है, भूख है। और वो कहते हैं कि सर मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, मैं फील्ड में भी जाता हूं, लेकिन फिर भी मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। तो मेरे को लगता है एक कोई छेद है जिस जो कहीं ना कहीं लेकिंग है, जो आदमी कर रहा होगा, जो लेकिंग मैंने भी की है और मैंने उसमें तुरंत सुधार किया। तो आज मैं लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूं। और उस वो हम लेकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो पता करने के लिए हमें कुछ सवाल अपने आप से करने होंगे। जो सवाल मैंने अपने आप से किए, तो वही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। कई लोग बोलते हैं सर क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तो मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। क्या क्या आप 100% सफलता की गारंटी चाहिए? लगभग कुछ समय पहले मेरे मेंटर के द्वारा सवाल किए गए, क्या महेश जी आप 100% सफलता की गारंटी चाहते हो? क्या महेश जी आप आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हो? क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत देना चाहते हो? क्या आप लीडर से लीजेंड बनना चाहते हो? क्या आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना चाहते हो? क्या आप अपना सुनहरा फ्यूचर बनाना सेफ शॉप में चाहते हो? जो सवाल कुछ समय मेरे से किए गए, आज वही सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूं। क्या आप अपना सुनहरा फ्यूचर बनाना चाहते हो? क्या आप जीते जी स्वर्ग की जिंदगी जीना चाहते हो? अगर आपका सवाल है हाँ, अगर आपका सवाल है हाँ, तो फिर आज की मीटिंग में आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, जो कुछ समय पहले मैंने लिया। वो निर्णय है आपको अपना एक सफल मेंटर चुनना होगा। आपको अपना एक सफल मेंटर चुनना होगा। मैंने भी लगभग कुछ सालों पहले अपना एक मेंटर चुना, जो आपके सामने है। और मैं महागुरु जी के लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मेरी सफलता में अगर महागुरु जी को हटा दिया जाए, मेरे मेंटर को हटा दिया जाए, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जो आप मेरी सफलता देख रहे हैं शायद आज वो मेरे पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं एक एग्जांपल से देके समझाऊं तो एक चाबी होती है, चाबी के पीछे एक छल्ला होता है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार ताले को तो चाबी खोलती है, फिर ये बीच हम पीछे इस छल्ले को क्यों लटका के रखते हैं, इस छल्ले का रोल क्या है?
तो मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपने चाबी के पीछे बढ़िया जबरदस्त छल्ला नहीं लगाया तो वो चाबी खोने के, गुमने के 90% चांस होते हैं। आप बिना छल्ले के चाबी रखना, कभी आपकी चाबी कहीं ना कहीं खो ही जाएगी। लेकिन वो जो छल्ला है, वो छल्ला उस चाबी को ना घूमने का ना खोने के लिए 90% रोल अदा करता है। हाँ, मानता हूं कि वो लोग को नहीं खोल सकता है, वो लोग को नहीं खोल सकता है, मैं मानता हूं। वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ पीछे लगा रहता है। लेकिन वो लगा रहना रहना ही सबसे बड़ा कारण है कि वो जो लोग को चाबी खोलती है उसको खोने नहीं देता है। और यही रोल हमारे ग्रेट मेंटर का होता है। वो छल्ले की तरह पीछे, हमारे पीछे जिंदगी में परछाई बन के होते हैं। और जब जब हम सफलता का, हमें सफलता की मतलब लोग तो हमें ही खोलना पड़ता है, मेहनत तो हमें ही करनी पड़ती है, फील्ड में तो हमें ही जाना पड़ता है, दमदारी हमें ही दिखानी पड़ती है, पागलपन हमें ही दिखाना पड़ता है। लेकिन भाई साहब, हम मेहनत करते करते, तरक्की करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते, सफल होते होते कहीं हम हो ना जाए, घूम ना जाए, गायब ना हो जाए, इसीलिए पीछे इस बात का ध्यान रखने के लिए मेंटर होते हैं। और जब हम मेंटर के पीछे, जब मेंटर हमारे पीछे होते हैं, हमारे गुरु हमारे पीछे होते हैं, तो भाई साहब 90%, जैसे चाबी का घुमन खोने का 90% चांस कम हो जाता है, वैसे ही हमारा भी गायब होने का चांस कम हो जाता है और 90% हमारा आगे बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। तो मैं चाहता हूं मेरे ग्रेट मेंटर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए है। मैं मेंटर के बारे में एक ही बात बोलता हूं कि मेंटर हमेशा दिल से चुने, मेंटर दिमाग से नहीं, दिल से चुने। जिन्होंने जिन्होंने मेंटर के बारे में, मेंटर भी सोच समझ के चुने, जिन्होंने आप आम इंसान को खास बनाया है, कार्य का तरीका उनका सही हो, वो ईमानदार हो, जो कंपनी सिस्टम को फॉलो करते हो, जिनका व्यवहार लोगों के साथ बहुत अच्छा हो, जो हमेशा सिस्टम में ही दिखते हो, चेक चेक और लेवल निरंतर उनका बढ़ता हो, जिनसे बात करने से डर नहीं हो लगता हो, जिनके अंदर डेवलपमेंट लगातार हो रहा हो, जिनका कोई मेंटर नहीं, जिंदगी कोरा कागज है जहां कोई भी कुछ भी लिख कर चला जाएगा। मेंटर चुनने से पहले भी कुछ बातें ध्यान रखनी है, मेंटर भी दमदार होना चाहिए, है ना। कई लोग गलती क्या करते हैं, जाने अनजाने में उन लोगों को मेंटर चुन लेते हैं जो खुद सिस्टम पे नहीं है, जो खुद सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो खुद सिस्टम की बातों पे नहीं है। साथियों में ये मेरा ये मानना है, मेरे गुरु से सीखा है मैंने, मेरा ये मानना है कि हर मंदिर पर सिर झुकाना है, हर मंदिर पर सिर झुकाना है, लेकिन एक स्पेशल मंदिर होता है जहां सर झुकाना ही नहीं है, आत्मा से बातें फॉलो करनी है। उनकी बात आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। ऐसा मेंटर आपको चुनना है। और साथियों, फिर एक बार मेंटर चुन लिए, एक बार चुन लिए, तो फिर उनकी बात हमेशा आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। और मेंटर की बात मानने के फिर कई फायदे होते हैं साथियों, जो फायदे आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिन चीजों से मुझे बहुत सारे फायदे हुए हैं, है ना, वही चीजें आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो सबसे पहले मेंटर किसे कहते हैं? मेंटर का मतलब, मेंटर यानी मार्गदर्शक, जो सेल्स ऑफ कंपनी में अनुभवी हो, अनुभवी व्यक्ति हो, जो सेल्स ऑफ में लगातार सफल हो रहे हो, लगातार आगे बढ़ रहे हो, और वह अपने अनुभवों और ज्ञान से, ज्ञान को अपने कम अनुभवी व्यक्ति को बांटकर मार्गदर्शन देते हो, उन्हीं को हम मेंटर कहते हैं। और बोला जाता है जिनका गुरु कोई जाति, गुरु कोई शब्द और जाति नहीं होते हैं। गुरु एक अदृश्य है, गुरु एक गुरु एक अदृश्य शक्ति है, जिसका जन्म आपके जीवन में उस समय होता है जब आपके मन में पवित्रता और आस्था का जन्म होता है। जहां गुरु है वहां ब्रह्मांड की सारी शक्तियां नतमस्तक हो जाती है। मैं इस बात को पर्सनली फील करता हूं, महसूस करता हूं कि हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो मेंटर होते हैं, है ना, वो एक शक्ति है, और एक अदृश्य शक्ति है। और मैं रियली बता रहा हूं कि मतलब मेंटर की जो भावना है वो वही इंसान समझ सकता है
जो अंदर से बिल्कुल पवित्र है, जो अंदर से साफ है। क्योंकि बोला जाता है कि मतलब सिर्फ अपनी मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए मेंटर नहीं बनाया जाता है कि मेरा काम बढ़ जाएगा, मैं तरक्की कर लूंगा, है ना। दिमाग से नहीं बनाया जाता है, दिल से बनाया जाता है। और जब अंदर से आदमी पवित्र होता है और आस्था होती है, तो फिर ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की सारी वाइब्रेशन, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है और आप कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। मुझे याद है, मैं महागुरु जी, मेरे जो ग्रेट मेंटर है महागुरु जी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी महागुरु जी, मैं उनके लिए हमेशा हमेशा आस्था रखी, पवित्र रहा उनके लिए। उन्होंने जो बोला वो किया। और मैं सच बता रहा हूं, मैं इसी यही रीजन है कि मैं लगातार आगे बढ़ा, और ये ब्रह्मांड है इसने मेरा साथ दिया, मेरा सपोर्ट किया। शायद अगर मैं अंतरात्मा से समर्पित नहीं होता तो इतनी बड़ी सफलता मुझे कभी नहीं मिलती। तो मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर के लिए, मेरे ग्रेट मेंटर के लिए एक बार जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। और उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलता हूं मैं। अब कुछ चीजें हैं जो मेंटर की मेंटरशिप में रहने के क्या क्या फायदे हैं, वो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कितने लोग समझने के लिए तैयार है, आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। तो सबसे पहले मेंटर होना क्यों जरूरी है ना, मेंटरिंग में रहना क्यों जरूरी है, उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, जो मेरी लाइफ में महसूस किया मैंने, और जिन चीजों ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, बहुत तरक्की करवाया। तो कुछ फायदे हैं। सबसे पहले, किसी प्रकार की, जब आदमी मेंटरिंग में रहता है, मेंटरशिप में रहता है, तो उसके किसी प्रकार की गलती होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं चांस, है ना। गलती होती ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही गलती करेगा तुरंत मेंटर बोलेगा, हाँ टाइगर, हाँ हाँ भाई बब्बर शेर, ये तुझे नहीं करना है, ठीक है ना, ये गलत है। तो तुरंत उनका जो भाव है वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो किसी प्रकार की गलती होने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है, 99% बिल्कुल खत्म ही हो जाता है अगर हम लगातार मेंटरशिप में रहते हैं। और हम जल्दी समझदार बन जाते हैं। मैं रियली बता रहा हूं, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि अगर मेरे मेंटर जमदार नहीं होते तो मैं इतना जल्दी समझदार नहीं होता, मैं विकसित नहीं होता, है ना। हम समझदार बन जाते हैं। समझदार का मतलब हमें टीम के साथ कैसे डील करना है, टीम से कैसे रिलेशन बनाना है ना। टीम के लोग नेगेटिव होते तो उन्हें पॉजिटिव कैसे करना है ना। लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों का दिल कैसे जीतना है, ठीक है ना। नेटवर्क कैसे बनाना है ना, कैसे लोगों को प्रभावित करना है। ये सब चीजें कहाँ से मिलती है, मेंटर से ही तो, मेंटर ही तो देते हैं हमें, उन्हीं उन्हीं का ही तो समझ हमें मिलता है ना। तो वो हमें बहुत सारे फायदे, तो सबसे बड़ी बात, हम समझदार, जल्दी समझदार बन जाते हैं। और तीसरा फायदा, हमारी जिंदगी में कुछ डिसीजन लेने आसान हो जाते हैं। बहुत सारे डिसीजन जो हमारी पर्सनल लाइफ के भी है, वो भी डिसीजन बहुत आसान हो जाते हैं। मेरी जिंदगी के कई पर्सनल डिसीजन ऐसे हैं जो मैंने महागुरु जी से पूछे, और महागुरु जी ने मुझे डिसीजन दिलवाए, तो मुझे बहुत सारे फायदे हुए उसके। मैं सच बता रहा हूं, अगर 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 शायद मैं महागुरु जी से जिंदगी, मतलब अपनी जिंदगी के कुछ चीजें डिस्कस नहीं करता, तो मेरे मजबूत डिसीजन नहीं हो पाते। कई लोग गलती क्या कर जाते हैं कि अपने गुरु से पर्सनल जिंदगी के बारे में भी डिस्कस नहीं करते, कैसे चल रही है, मुझे गुरुजी अभी आगे कैसे करना। कई लोग सिर्फ रोते रहते हैं, गुरुजी मेरे घर से दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम, गुरुजी अब बताइए, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रोने से कुछ नहीं होगा। आप सफल मेंटर के पास जाइए और उनसे बोलिए, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मुझे कुछ चैलेंज आ रहे हैं पर्सनल लाइफ के अंदर, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे बताइए माँ गुरु जी, है ना। मुझे ये बच्चा आप बड़ा काम करेगा, आपकी टीम में डायमंड बनना चाहते हैं, मुझे बताइए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ समझाइए। तो फिर वो आपको समझाएंगे। तो कुछ डिसीजन होते हैं जो मुझे लगता है कि अपने मेंटर से जरूर डिस्कस करने चाहिए। और हमारी अंदर की कमी, कई कमियों का हमें समय रहते हुए पता चल जाता है। देखो, इंसान कमियों का पुतला होता है। तो मेरा ये मानना, कमियां सब में होती है, मेरे में भी बहुत सारी कमियां थी, आज भी कमियां हैं। लेकिन अगर हमारे पास सफल मेंटर है, गुरु है, तो वो रगड़ के हमारी कमियों पे पॉलिश करेंगे, वो हमारी कमियों को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। वरना
मैंने कई लोगों को बहुत बढ़िया काम करते हुए देखा, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए भी देखा, लेकिन बहुत तेजी से खत्म होते हुए भी देखा। क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी कोई कमियां बताने वाला नहीं था। और इस बात को पर्सनली मैंने महसूस किया है कि मेरी कई बार टीम जीरो हो गई, सिर्फ इस बात के लिए जीरो हुई कि मेरे पास मेंटर नहीं थे, मुझे बताने वाले नहीं थे। शायद अगर मेरी कमियों पे वो काम करते तो मैं आगे बढ़ जाता। और मेरे अंदर कई कमियां थी, गुस्सा करना, ईगो दिखाना, है ना, लोगों को जलील करना, ये कई कमियां आदमी लेके आता है। लेकिन है ना, बात बात पे परेशान होना, छोटे छोटे चैलेंज आ जाए तो परेशान हो जाना, ये अंदर की मेरी कुछ कमियां थी। और मैं जैसे ही अपने मेंटर के पास गया, उनके चरणों में गया, तो उन्होंने बोला, बेटा इस व्यापार में सफल होना, गुस्सा नहीं करना, परेशान नहीं होना, है ना, है ना, मतलब लोग दिल तोड़ेंगे फिर भी खुश रहना, हैप्पी रहना, है ना, ये सब चीजें मेरे अंदर की जो कमियां थी, इन पे मेरे मेंटर महागुरु जी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी महागुरु जी ने लगातार लगातार पॉलिश करी। इसी वजह से मैं लगातार आगे बढ़ा। और उसके बाद मेंटर के और क्या फायदे, कौन सा अचीवमेंट कब लेना है वो आसान हो जाता है। कई लोग को ये पता नहीं होता है कि मेरे को अचीवमेंट कौन सा कब लेना है ना, है ना, पहली रैंक पे कौन सा अचीवमेंट, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, फोर पे कौन सा अचीवमेंट लेना है, फाइव पे कौन सा अचीवमेंट लेना है, सिक्स रैंक पे कौन सा अचीवमेंट लेना, सेवंथ पे कौन सा अचीवमेंट लेना, एट्थ पे कौन सा अचीवमेंट लेना, है ना, और नाइन्थ पे कौन सा अचीवमेंट लेना, जब मैं डायमंड बनूं तब मुझे कौन सा अचीवमेंट कर लेना, कौन सा धमाका करना है। कई लोग अगर मेंटर होते हैं ना तो वो हमें बता देते हैं, बेटा अभी जरूरत इसकी है, ये कर। मेरे मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं कई अचीवमेंट लिए मेरे गुरु से पूछ पूछ के, तो मुझे बहुत सारे उसके फायदे मिले। तो ये मतलब मेंटरिंग में रहने के फायदे है, ये महत्व है। तो मैं मतलब हमारे मेंटर ने हमें लगातार गाइड किया। और सबसे बड़ी बात है, हमारे काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है हमारे काम करने की, है ना। कई लोग थोड़ा सा काम करके, मैं भी था ऐसा, थोड़ा सा काम करके मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मेंटर के पास जाते हैं, मेंटर बोलते हैं, टाइगर अभी कुछ नहीं है, अभी बहुत करना है, अभी तो तुझे इस इनकम पे पहुंचना है ना, अभी अभी तुझे 4 लाख रुपए पर वीक कमाना है, अभी तो छोटे चेक आ रहे हैं। शायद अगर मेंटर नहीं होते तो हमारा दिमाग नहीं खोलते, हमारे काम करने की क्षमता नहीं बढ़ती, है ना। तो कई लोगों की जिंदगी में जब मेंटर नहीं होते, गुरु नहीं होते, और जब नहीं होते हैं तो वो थोड़ी सी सफलता में ही, थोड़ी सी सक्सेस में ही, है ना, संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ती है ना, फिर उनकी टीम ग्रो नहीं करती है, तेजी से आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में मेंटर नहीं है। इसीलिए मेंटर बनाना जरूरी है कि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है काम करने की। और सबसे बड़ी बात है, टीम बात मानना शुरू कर देती है। टीम जो देखती है वही फॉलो करती है। टीम को ये महसूस हो जाता है कि यार हमारे जो गुरु है वो भी उनके गुरु को इतना दिल से मानते, इतने समर्पित है, उनकी बात के लिए मर मिट जाते हैं। तो इसका मतलब जब हमारे गुरु, हमारे बड़े गुरु की बात मान के, मेंटर की, इनके मेंटर की बात मान के, समर्पित होके जब इतनी बड़ी टीम बना सकते हैं, इतने पैसे कमा सकते हैं, इसका मतलब बात मानने से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो टीम बात, फिर वो टीम हमें देखती है, फिर धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे इस रास्ते पे चलना शुरू कर देती है, समर्पित होना शुरू कर देती है। तो ये फायदा होता है, टीम लगातार बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ी बात है, आदमी की जिंदगी में जब मेंटर होते हैं तो वो छोटे चेक से संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। मेरी जिंदगी में ये हमेशा रहा है, जब भी मेरे चेक बने हैं, है ना, मेरे को लगा यार इस हफ्ते मेरा बड़ा चेक बना है, तो मैं खुश हो जाता, अरे यार अभी बड़ा चेक बना। फिर जैसे मेरे गुरु आते, वेरी गुड टाइगर, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन बेटा महेश, इस चेक पे संतुष्ट नहीं होना है, इससे भी बड़ा चेक बनाना है तेरे को, इससे भी आगे बढ़ना है। और शायद अगर मेरी जिंदगी में मेंटर नहीं होते तो मैं बड़े बड़े चेक नहीं मार पाता, 2-2 लाख रुपए हफ्ते के चेक नहीं मार पाता। ये महागुरु जी का आशीर्वाद है कि मुझे कभी भी किसी भी लेवल पे, किसी भी चेक पे मुझे संतुष्ट नहीं होने दिया। एक शेयर में काम कर रहा हूं तो एक शेयर में संतुष्ट नहीं होने दिया, 5 शेयर और खड़ा करने के लिए मुझे मोटिवेट किया, प्रेरित किया। ये मेंटर करते हैं, ये आदमी खुद नहीं करता है, ये पड़ोसी नहीं करते हैं, ये अगल बगल के मतलब कमजोर लोग नहीं करते हैं, ये दमदार मेंटर करते हैं। जो हमारे मेंटर होते हैं वही करते हैं। और बड़ा कारवा तभी खड़ा होता है जब मेंटर होते हैं वो हमें संतुष्ट नहीं होने देते हैं। वरना आप सोच के देखो, मैं 6,000 रुपया कमाने वाला अंडे के ठेले वाला लड़का, गरीब लड़का, और उसको
1 लाख रुपया महीना आ जाए, साला वो तो फिर पागल ही हो जाए, बोले ठीक है अभी हो गया काम। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कभी संतुष्ट नहीं होने दिया, बोले नहीं महेश अभी आगे और पैसे कमाने, अभी तो इतने बड़े बड़े चेक मारने, तो कभी भी वो हमें संतुष्ट नहीं होने देते हैं। और काम करने का जोश, जुनून, पागलपन और मिशन हमेशा बना रहता है जिनकी जिंदगी में। ये फायदे है मेंटर होने के, जो मेंटर बनाते हैं उनको ये फायदे मिलते हैं। तो काम करने का जोश बना रहता है, हमेशा जुनून बना रहता है, पागलपन हमेशा बना रहता है, और उसका मिशन हमेशा बना रहता है। क्योंकि मेंटर ही तो है जो याद दिलाते हैं, हाँ भाई टाइगर मिशन है अभी अपना, वहां आगे बढ़ना है, ये करना है। हाँ भाई टाइगर जो जुनून खत्म नहीं होना चाहिए, अभी मिशन है ये करना है, अभी BMW लेनी है, अभी 2 करोड़ का घर लेना है, अभी मिशन है ना, विदेश इतने लोगों को लेके जाना है, अभी मिशन है ये करना है टाइगर। तो हमारे जो मेंटर है वो हमेशा हमें रडार में रखते हैं और हमेशा मिशन याद दिला के रखते हैं। और जब मिशन लगातार आदमी को याद रहता है और दिमाग और आत्मा में रहता है ना, तो ना तो उसका जोश खत्म होता है, ना जुनून खत्म होता है, ना पागलपन खत्म होता। ये मैंने पर्सनली महसूस किया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब जब हम मेंटर की नहीं मानते हैं, मेंटरशिप में नहीं रहते हैं, थोड़े थोड़ा समय तक काम करने के बाद कई लोगों का मैंने देखा, जोश खत्म, जुनून खत्म, पागलपन खत्म, मिशन खत्म, और जहां जिस दुनिया से उठ के वो आए थे दोबारा उसी दुनिया में लौट के चले जाते। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई मेंटर नहीं था, उसको मिशन याद दिलाने वाला नहीं था कोई, उनको जोश जुनून दिलाने वाला नहीं था। और ये काम कौन करता? मेंटर। इसीलिए जिंदगी में आपका लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ही जरूरी है। उनको पूरी परमिशन दो, बोले गुरुजी आप बताइए करना क्या है, आपको पूरा अधिकार है, मैं आपका बच्चा हूं, बस मुझे डायमंड जाना है। और लास्ट में सबसे बड़ी बात है, जब जिंदगी में मेंटर होते हैं तो डायमंड बनने के चांस जल्दी से बढ़ जाते हैं, जल्दी डायमंड बनने के चांस बढ़ जाते हैं, जल्दी डायमंड बन जाते हो आप। वरना जिनकी जिंदगी में मेंटर नहीं होते हैं, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या नुकसान होता है उनको। तो जिनकी जिंदगी में मेंटर होते हैं उनके डायमंड बनने के चांस भी जल्दी बढ़ जाता है। आप बताइए, हजारों की भीड़ ज्वाइन होती है, हजारों लोग रोज ज्वाइन करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं, कौन फील्ड में काम नहीं करता, सब करते हैं, मेहनत भी करते हैं। लेकिन क्या रीजन है कि लोग जल्दी डायमंड नहीं बन पाते? कई लोग, मैं भी यही रीजन था, मेरी जिंदगी में भी मैंने देखा। सबसे बड़ा कारण है मेंटर ना होना। क्योंकि मेंटर होता है तो वो तुरंत कमियां बताता है, मेंटर होता है गलती नहीं करने देता है, मेंटर होता है बढ़िया डिसीजन दिलवाता है, मेंटर होता है किस समय क्या अचीवमेंट लेने हैं वो बता देते हैं, मेंटर होता है काम करने की कैपेसिटी बढ़वा देते हैं, टीम भी बात मानना शुरू कर देती है, संतुष्ट नहीं होने देता है, जो जुनून जज्बा बना रहता है। और फिर ये सब चीजें बनी रहती है तो डायमंड तो जल्दी बन ही जाता है। और ये सब रोल कौन अदा करते हैं? मेंटर। तो मैं चाहता हूं हमारे जितने भी ग्रेट मेंटर है, जो आपके रोल मॉडल है, जो मैं आपके मेंटर हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मेरे मेंटर, मैं चाहता हूं उनके लिए भी, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद मेरी जिंदगी में ये सब चीजें नहीं हो पाती। अब आगे चलते हैं। अब मेंटर की ना मानने के क्या नुकसान हैं? क्योंकि फायदे तो पता चल गए, नुकसान भी तो पता होना चाहिए ना कि नुकसान क्या है। तो मेंटर की ना मानने के, मेंटरिंग में ना रहने के क्या क्या नुकसान है? सबसे पहला नुकसान, नेटवर्क मार्केटिंग में गलतियां करने का चांस बढ़ जाता है। ताबड़तोड़ गलती करेगा आदमी, और गलती करेंगे, इसको मेरी लैंग्वेज में बोलूं तो खुद ही के ऊपर केरोसिन डाल के खुद ही आग लगा लेगा, और पता चल बोलेगा मैं जल गया, खुद ही ने आग लगाई है। क्यों? क्योंकि मेंटर नहीं है, बात नहीं मानी अपने मेंटर की। तो नेटवर्क मार्केटिंग में गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर हम मेंटर की नहीं मानते हैं, मेंटर नहीं होते हमारी जिंदगी में। और सबसे बड़ा महत्व है मेंटर का कि केवल हम सेल्समैन बन के रह जाते हैं, केवल सेल्समैन बन के रह जाते हैं। केवल ज्वाइनिंग आती है, टीम बनती है, खत्म हो जाती है, बनती है, खत्म, केवल सेल्समैन ही बने रहते हैं। और जिनकी जिंदगी में मेंटर होता है तो वो बोलते हैं टाइगर सेल निकालने का तो खिलाड़ी है, अब तेरे को टीम को लीड करना है, इसकी भी स्किल लानी है, तो वो हम पे पॉलिश करते हैं। तो हम खाली सेल्समैन बन के रह जाते हैं अगर हम मेंटर की, जिनकी जिंदगी में मेंटर नहीं होता है। और उसके बाद खुद की जिंदगी में कुछ उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, जब जिनके जिन जो मेंटर की बात नहीं मानते और जिनकी जिंदगी में मेंटर नहीं होता, गुरु नहीं होता है, वो उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। उसको पता ही नहीं है अभी मैं मेहनत कर रहा हूं, अभी मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, गलती शादी कर लेता है। अब इसको पता ही नहीं है मुझे ये अभी ये चीज नहीं करनी चाहिए, कर लेता है।
कई कई उल्टे सीधे डिसीजन ले लेता है। क्यों? क्योंकि मेंटर नहीं है। मैंने भी लिए जब मैं नई मेंटर की मेंटरशिप में था, लेकिन जैसे ही मैं आया और रडार में जैसे ही आया तो मैंने सारे डिसीजन सही लिए। और मुझे ये बात महसूस होती है, अगर मैं शुरू से डिसीजन अगर मेंटरशिप में रहता तो कई गलतियां मेरे से नहीं होती, जिस आज सक्सेस में मैं बैठा हूं और तेजी से आगे बढ़ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे यहाँ बोलते हैं कि ठोकर खा के अकल थोड़ी आती है, वो गुड़ खा के अकल थोड़ी आती है, ठोकर खा के आती है? तो कई बार तो यही कारण है, तो उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते कई लोग। और फिर अंदर की कमियों पे काम भी नहीं करते, क्योंकि मेंटर गुरु है ही नहीं, मेंटर है ही नहीं, उल्टे फिर अंदर की कमियों पे काम नहीं होता। और जब अंदर की कमियों पे काम नहीं होता है तो खुद की टीम को खुद ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि उल्टी सीधी बात बोल देंगे उनको, गुस्सा कर लेंगे टीम पर। पता ही नहीं है, मेंटर है ही नहीं तो बताएगा कौन? टीम से जब चैलेंज आते हैं तो उनको कैसे कन्विंस करना वो पता ही नहीं, क्योंकि मेंटर ही नहीं है। ये कई चीजें होती है। और सबसे बड़ी उल्टे सीधे अचीवमेंट ले लेना, जो नेटवर्क के हिसाब से जरूरत है वो नहीं लेना है। तो कई डिसीजन है, टोपा जाए आदमी, गलत पता चला मेंटर ही नहीं है, जाके प्लॉट खरीद लिया, अभी जरूरत ही नहीं प्लॉट की, पर ले, अभी जरूरत ही नहीं है ना? मतलब जरूरत ही नहीं है कुछ और करने की, अभी कार की जरूरत है लेकिन मेंटर नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा। ये मैंने भी किए। हम्म कई लोगों को मैंने देखा। क्यों? गलत अचीवमेंट ले लेते। जब जिस मेंटर होता तो वो बताते, बेटा अभी ये अचीवमेंट लेना, अभी ये 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 लेना। मैंने कई लोग, मेरी टीम में भी हुई गलतियां, मेरे से भी हुई। जब जरूरत कार की थी भाई साहब ने प्लॉट खरीद लिया, जब जरूरत प्लॉट की थी उस समय कार खरीद मकान बना लिया, जब जरूरत मोबाइल की थी तब लैपटॉप ले लिया। तो ये कई उल्टे सीधे अचीवमेंट ले लेते हैं जब हमारी जिंदगी में ये नुकसान है अगर हम मेंटर की नहीं मानते तो। और उसके बाद छोटे चेक में संतुष्ट हो जाते हैं। अरे यार, अरे मजा, छोटे छोटे चेक में ही मजा आने लग जाता है, हर हफ्ते छोटे छोटे चेक में आनंद आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मेंटर नहीं है। वरना मेंटर संतुष्टि ना होने दे, रगड़ दे, बोले टाइगर तू इतना कमाएगा तो टीम में क्या होगा, तेरे को जल्दी कैपिंग पे पहुंचना है। तो संतुष्ट हो जाते हैं जो मेंटर की नहीं मानते हैं। और फिर वो मन मर्जी से काम करने लग जाते हैं, अपने हिसाब से काम करने लग जाते हैं, अपने हिसाब से टीम को चलाने लग जाते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो ये सब फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे टीम डाउनफुल में चली जाती है, चेक डाउनफुल चले जाते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है करना क्या है। मेंटर हो तो बताए, बेटा टाइगर ऐसे करना है, महेश ऐसे करना है, महेश ऐसे करना है, ये गलत, ये नहीं करना है। और ज्यादातर मैंने लोगों को देखा इस बिजनेस में, उनकी जिंदगी में मेंटर नहीं होता और फिर वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी करने लग जाते हैं। और जब मन मर्जी से कुछ भी करने लग जाते हैं धीरे धीरे बिजनेस में डाउनफॉल होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटर नहीं है। और डायमंड बनने में बहुत वक्त लग जाता है, बहुत समय लग जाता है डायमंड बनने में, बहुत टाइम लग जाता है डायमंड बनने में, बहुत। क्या पता, कोई गारंटी नहीं बने ना बने, क्योंकि क्योंकि बताने वाला समझाने वाले कोई है ही नहीं, तो बहुत टाइम लग जाता है डायमंड बनने में। तो ये मुझे लगता है कुछ नुकसान है। फिर दोबारा बता रहा हूं, गलतियां करने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, सेल्समैन बन के ही रह जाएंगे, उल्टे सीधे कुछ भी डिसीजन ले लेंगे जो हमें नहीं लेने चाहिए, अंदर की कमियों पे फिर हम काम नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो धीरे धीरे फिर टीम खत्म होना शुरू हो जाएगी, है ना? उल्टे सीधे अचीवमेंट ले लेंगे, जिस चीज की जब जरूरत थी वो नहीं लेंगे, नेटवर्क में जिस चीज की नीड है, जिस चीज से टीम मोटिवेट हो सकती है, जिस चीज आपको मोटिवेशन आ सकता है, जिस समय जिस चीज की जरूरत है वो हम नहीं लेंगे, उल्टे सीधे डिसीजन ले लेंगे। हैं? कई लोग मतलब जिस समय अचीवमेंट लेना उस समय बोलते हैं कि गुरु जी मतलब मेरे मेरे ताऊ जी को मैंने पैसे उधार दे दिए जो मेरा रैंक का पैसा बना। अरे उधार देने की जरूरत थी या अचीवमेंट लेने की जरूरत थी? हैं? ये उल्टे सीधे चीजें हो जाती है। छोटे चेक में खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, आ तो रहा है, इतना तो आ रहा है, मजा तो आ रहा है, हो जाते हैं, मन मर्जी से काम करने लग जाते हैं। जो चीज नहीं करनी वो भी करने लग जाते हैं। और डायमंड, फिर ये सब चीजें करने से डायमंड बनने में बहुत वक्त लग जाता है, फिर हम परेशान होते हैं, गुरु जी मुझे इतना साल हो गया, इतने टाइम हो गया, मेरा कुछ हो नहीं रहा है मेरे तो टीम ही काम नहीं कर रही, मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों, क्या रीजन है? ये सब जाने अनजाने में गलतियां होती है, जो मैंने पर्सनली महसूस किया। और बोला जाता है कि मतलब
मेंटर होते हैं तो मेंटर की फुल फॉर्म क्या है, वो हमें मोटिवेट करने वाला हो, एथिकल सिखाने वाले होते हैं, मोटिवेट करते हैं हमेशा, हमें एथिकल सिखाते हैं, हमें नेविगेट करते हैं, हमें टीच करते हैं, सिखाते हैं, हमें ऑर्गेनाइज करना सिखाते हैं और हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करवाते हैं, वही मेंटर होते हैं। और हमेशा एमसीआर को फॉलो करना है। एमसीआर मतलब मॉनिटरिंग, काउंसलिंग और रिपोर्टिंग, ठीक है ना। हमेशा है ना मॉनिटरिंग में रहना है, काउंसलिंग लगातार अपने मेंटर से करवाते रहना, खुद की भी और टीम की भी, और नॉन स्टॉप लगातार पर वीक रिपोर्टिंग अपने मेंटर को देते रहना, ताकि उनको पता चले कि आपकी चाल क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपको अभी किस चीज की जरूरत है, क्या क्या चीजें आपको देने की जरूरत है जिससे आपका काम स्पीड पे आए और तेजी से आप कैसे आगे बढ़ो। तो यही सारी बातें थी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।